श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का प्रतिवर्त कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी प्रतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसकी नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे सौंपन दिया। उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री प्रतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सौपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर कहीं पर भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां पर भी उसे चैन ना आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उनके पैरों में हाथ जोड़कर उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय 2 वानर उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। प्रतिव्रत परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इसलिए कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने की चारों ओर माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई और अब तक हुई सभी बातों को सौपन ही समझा। इसके पश्चात वृंदा काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसे संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम वही तपस्वी ऋषि हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो
पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का भी हरण करेंगे और इनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर प्रतिवर्ता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगा। प्रतिवर्ता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पाई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 19वां अध्याय समाप्त हुआ।